हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे विवाह गीत जो हम लोग पहले किए थे। आज उसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। विवाह गीत को कितने तरह के गीत होते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। विवाह गीत में भी बहुत तरह के गीत होते हैं। जितना नेक विध होता है, हर नेक विध का अलग अलग गीत है। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा कर लिया था और कुछ गीत को भी हमने देखा था। आइए आज बचे हुए जो गीत हैं उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो उबटन भूंजा गीत, देखिए ये एक ऐसा गीत है उबटन भूंजा। जब हल्दी का सेरेमनी होता है, उबटन भूंजा गीत कब गाया जाता है? तो उबटन भूंजा जो गीत है ये तब गाया जाता है जब हल्दी होता है, माने कि लगन का जो रस्म होता है उस समय ये गीत गाया जाता है। लगन में जब हल्दी लगता है, जब दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है तो क्या है, जोवा रे गहुमा केरे उबटन, जोवा रे गहुमा केरे उबटन, राई सरिसा केरी तेल, से हो भूंजे बैसल, उबटन दुल रैता, उबटये काकी सुहागिनी, बाबा हाथे कंगना डोलावे, नैनी बोलावे, से हो उबटय जेठी सुहागिनी, बाबा हाथे कंगना डोलावे, नैनी बुलावे, से हो बैसल उबटन। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसका भाव को समझिए। ये भाव ये है कि उबटन जब हल्दी वगैरह जब लगता है तब महिला लोग बैठ करके गीत गाती है ना, आंगन वगैरह में या फिर मड़वा के चारों ओर, या फिर जिस दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगता है उसके चारों ओर बैठ करके। तो सबसे पहले ये जो उबटन होता है, उबटन मतलब हो गया हल्दी का पेस्ट, हल्दी का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट बनता है हल्दी का पेस्ट, उसमें दो तीन चीज मिक्स रहता है। क्या क्या देखिए, जोवा और गेहूं, जोवा और गेहूं का इसमें मिक्स रहता है, ठीक है। और उसके बाद राई सरसा का तेल में भुंजा रहता है ये पूरा, तब ये पेस्ट बनता है। राई राई बेसिकली ब्लैक ब्लैक होता है, एकदम छोटा छोटा, है ना, सरसों के जैसा होता है, लेकिन सरसों पीला होता है लेकिन राई ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। और सरसों का तेल में, है ना, सरिसा केरी तेल, किस सरिसा मने हो गया सरसों, सरसों का तेल में, है ना, इसको भूंजा जाता है अच्छा से। उसके बाद इसका जो है पेस्ट बनाया जाता है उबटन का। और ये उबटन जो है ये दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है। ये उबटन किसको लगाया जाता है? ये दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है। दूल्हा दुल्हन को लगाया जाता है, ठीक है। उबटन दुल रहता, उबटन दुल रहता, देखिए मतलब कि दुल रहता मतलब यहाँ संबंध हो गया दूल्हा कि दूल्हा दुल रहता, है ना, इसका संबंध क्या हो गया, दूल्हा। अगर रहता दुल रैतीन तो क्या बन जाता, दुल्हन। तो दूल्हा को, दूल्हा बाबू को, है ना, उबटन लगाया जा रहा है, जो इन सब चीजों का मिक्स है जो हमने अभी देखा, ठीक है। और कौन लगा रहा है? तो काकी सुहागिनी। देखिए और एक चीज ध्यान ध्यान दीजिएगा कि उबटन हल्दी जो भी महिला लगाती है ना वो शादीशुदा होती है, सुहागिन होती है, विधवा औरत। ये सब नेक से उनको दूर रखा जाता है क्योंकि बहुत शुद्ध चीज है ना ये शादी विवाह, है ना। ये दो इंसानों को बांधना एक एक रस्म में, मतलब दो जिस्म एक जान बनेंगे शादी के बाद, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए विधवा वगैरह को दूर रखा जाता है और सुहागिनी सारा काम करती है। तो उबटे काकी सुहागिनी, काकी बेसिकली हम लोग कहते हैं किसको है, काकी मतलब हो गया चाची, मतलब आंटी, इनको कहा जाता है आंट, ठीक है। तो सुहागिनी उबटन लगाती है चाची। बाबा हाथे कंगना डोलावे और नैनी बुलावे। अब बाबा जो है, यहाँ बाबा कहा गया है पिताजी को, फादर को, बाप को कहा गया है बाबा। कोठा में जो है ना बाबा कहा जाता है पिताजी को। बाबा जो है कंगना डोलाता है और नैनी बुलाता है। नैनी मने हो गया ठकुराइन। अब देखते हैं इन सब चीजों में ठकुराइन को रखा जाता है, ठकुराइन को बुलाया जाता है क्योंकि उन्हीं का ये नेक विधि होता है। ठकुराइन, ठकुराइन कौन? ठकुराइन मतलब कि ठाकुर की जो पत्नी होती है उसको ठकुराइन कहते हैं। मतलब कि इसको अगर अपभ्रंश भाषा में बोलें, ठेठ भाषा में बोलें, तो जो नौवा होता है
उसकी जो पत्नी होती है उसको बोलते हैं नौनी, है ना, तो वही ठकुराइन है, तो उसको बुलाता है सेहो उबटे जेठी सुहागिनी, है ना। और यहाँ पर फिर कौन उबट रहा है, आगे उबटन कौन लगा रहा है, जेठ सुहागिनी। जेठ मतलब क्या हो गया, अपने से जो बड़े हैं, है ना, जेठ, वो लगा रहे हैं, जेठी सुहागिनी। और फिर बाबा मतलब हाथ, वही जो बड़ी मम्मी। हाँ, ये जेठी का मतलब हो गया बड़ी मम्मी, ठीक है, जेठी सुहागिनी। बाबा हाथे कंगना डुलावे, और फिर वही बाबा हाथे कंगना डुलावे और नैनी बुलावे सेहो बैसल उबटन, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जैसे कि उठा के दे देगा 2-3 लाइन और पूछ देगा ये गीत किस समय गाया जाता है, तो आंसर होगा ये गीत गाया जाता है लगन के समय में, उबटन, ठीक है, जब लगता है तब। दूसरा, उबटन कैसी महिला लगाती है, तो आपको ध्यान देना होगा कि उबटन जो है सुहागिनी लगाती है, माने शादीशुदा, है ना, सुहाग वाली ही लगाती है। और उबटन किस चीज का पेस्ट से बनता है, तो जोवा, गेहूं, है ना, राई, सरसा का तेल में मिक्स करके बनाया जाता है। और नैनी कौन बुलाता है, तो बाबा बुलाता है नैनी, है ना, बाबा। और बाबा का मतलब क्या होता है, आज पिताजी होता है, ठीक है। तो चलिए ये था उबटन वाला गीत। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब आगे है उबटल लगवे के बेटा छुआ, मतलब कि अब दूल्हा को उबटन लगाया जा रहा है। अब जब दूल्हा को उबटन लगाया जाता है उस समय का गीत है, दूल्हा को उबटन लगाने के समय गाया जाने वाला गीत। ठीक है, देखिए, नान्ही नान्ही झिलिया मोटे मोटे उबटन, नान्ही नान्ही झिलिया मोटे मोटे उबटन, झिलिया खर के भुए लो रे उबटन, झिलिया खर की भुए लो रे उबटन, मंगिया सवारी के बैसल दूल रहता बाबू, मंगिया सवारी के बैसल दूल रहता बाबू, उबटये आजी सुहागिनी उबटन लगवे हो, मुहवा सवारी के बैसल दूल रहता बाबू, मुहवा सवारी के बैसल दूल रहता बाबू, उबटे का की सुहागिनी उबटन लावे हो, बहिया पसारी के बैसल दूल रहता बाबू, बहिया पसारी के बैसल दूल रहता बाबू, उबटे बहनी सुहागिनी उबटन लावे हो, जंघिया पसारी बैसल दूल रहता बाबू, जंघिया पसारी बैसल दूल रहता बाबू, उपटे भौजी सुहागिनी उपटन लावे हो। देखिए ये कितना अच्छा लिरिक्स है इसका, एकदम लिरिक्स पूरा सेट है। अब देखिए इसका जो ये भाव है उसको समझ लीजिए। ये जब दूल्हा को हल्दी लगाया जाता है उस समय महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है, ठीक है। देखिए नान्ही नान्ही का मतलब होता है छोटा छोटा, नान्ही नान्ही का मतलब हो गया छोटा छोटा, छोटा छोटा। और झिलिया, देखिए झिलिया उसको बोलते हैं जो हल्दी का पेस्ट दूल्हा, ये दूल्हा को लगाया जाता है शरीर में, और शरीर में जब देखते जब हल्दी जब घसड़ाता है ना तो गोल गोल बन जाता है घसड़ाते घसड़ाते, है ना। और जब वो गोल गोल होकर के उसके शरीर से नीचे गिर जाता है, मतलब कि वो पार्ट जो मतलब अच्छा से पिसा हुआ मतलब कि नहीं पिस पाया, है ना, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा गुंठल गुंठल जो है मतलब छोटा छोटा की कंकड़ की तरह शेप में शरीर से झर करके गिर जाता है हल्दी का वो पेस्ट, उसको झिलिया बोलते हैं। तो नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उबटन, और उबटन का जो पेस्ट होता है हल्का मोटा ही बनता है, उसको उतना पिस करके पतला नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उबटन, झिलिया खर की भुएं लोरे उबटन लावे, और ये जो झिलियां है वो खरक करके धुआं में गिर जाता है, खरकी माने खरकना, घसकना, घसक करके भूमि जमीन में गिर जाता है। जैसे अब शरीर में लगा रहे हैं, अब शरीर से तो झड़ करके
झटक करके जमीन पर ही गिरेगा। ठीक है, उसके बाद है मंगिया सवारी के बैसल दुलरेता बाबू। दुलरेता बाबू वही दूल्हा जी है ना, दुलरेता बाबू का मतलब क्या हो गया, इसका संबंध हो गया दूल्हा से। जो दुलरेता बाबू है वो मंगिया सवार के बैसल है ना, और उबटे आजी सुहागिनी उबटन लावे। और जब ये मंगिया सवार के बैठेगा तो उबटन कौन लगाएगा, तो उबटन उस समय लगाएगी कौन, आजी सुहागिनी। आजी मैंने क्या होता है, दादी। तो जब ये मांग सवार के बैठेगा तब उपटन कौन लगाएगा, दादी। ये यही सवाल परीक्षा में आपको देगा, ध्यान देना है कि जब दूल्हा मंगिया सवार के बैठेगा तो हल्दी कौन लगाएगा, तो आजी सुहागिनी। ठीक है, मुहुआ सवारी के बैसल दुल रहता बाबू, कि मुहुआ सवार के बैसल है दुल रहता बाबू, कैसे बैठल है, मुहुआ को सवार करके बैठल है, तो उस समय उठन कौन लगाएगी, काकी सुहागिनी लगाएगी, मैंने कि चाची जो है, शादीशुदा जो चाची है वो उठन को लगाएगी। ठीक है, और जब ये बहिया पसार के बैसल रहेगा दुल रहता बाबू बाह पसार करके, तब उस समय उठन कौन लगाएगी, तो बहिनी सुहागिनी। तो वो बहन जो सुहागिनी है जिसका शादी ब्याह हो गया है ना, वो बहन लगाएगी उठन। बहिया पसारी के बैसल दुल रहता बाबू, तो जब बहिया पसारी रहेगी तो कौन लगाएगी उबटन, बहनी सुहागिनी उबटन लगाएगी। ठीक है, और जब जंघिया पसार के बैठेगा, अब देखिए जांग वगैरह में लगाना है तो मजाक का रिश्ता किसके साथ चलता है, भौजी के साथ चलता है। माँ भाभी या बहन तो सॉरी माँ बहन तो लगा नहीं सकती है, तो जंघिया जब पसार के बैसल रहेगा तो मजाकिया रिश्ता संबंध होता है भाभी के साथ, तो भौजी लगाएगी उस समय उठन। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर था, इससे बहुत सारे बनते हैं प्रश्न। सबसे पहले पूछ देगा कि झिलिया क्या होता है, मैंने आपको समझाया झिलिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब मांग सवार के बैठेगा तब कौन लगाएगा, तो आजी लगाएगी, दादी लगाएगी। और जब मुंह सवार के बैठेगा तो कौन लगाएगा, तो काकी लगाएगी, वो भी सुहागिनी होनी चाहिए। और जब बहिया पसार के बैठल रहेगा बाह फैला के, तब कौन लगाएगा, तो बहिन लगाएगी, सुहागिनी। और जब जांघ पसार के बैठेगा माने कि पैर फैला करके बैठेगा तब कौन लगाएगा, तो भौजी सुहागिनी लगाएगी हल्दी। चलिए ये तो हो गया दूल्हा के लिए। अब आगे आते हैं, देखते हैं, अब ये है दुल्हन के लिए, है ना, ये है दुल्हन के लिए। अब जरा यहाँ देखिए, उबटन लगवा बेटी छुआ, मतलब कि जब दुल्हन को लगाया जाएगा, दुल्हन को उबटन लगाने समय गाया जाने वाला गीत। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के परले बिछावन हो, नुनी के गाते उबटन है, रूपा के आसन सोने के सिंहासन, रूपा के आसन सोने के सिंहासन, पटिया के परले बिछावन हो, नुनी के गाते उबटन है, केहू गावे केहू बजावे, केहू चिरे लंबे केस हो, नुनी के गाते उबटन है, राधा गावे रुक्मिनी गावे, राधा गावे रुक्मिनी बजावे, पद्मिनी चीरे लंबे केस, नुनी के गाते उबटन है। देखिए, तो आपने गाना का जो है भाव आपने समझ लिया। अब जरा इसको एनालिसिस करते हैं, मीनिंग पर आते हैं। तो जब दुल्हन को लगाया जाता है बेटी छुआ को, उस समय ये गीत गाया जाता है। देखिएगा इस तरह का गीत में आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन अपने बोल रहा है, फिर जवाब भी अपने दे रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन पूछेगा और फिर जवाब, फिर क्वेश्चन फिर जवाब, है ना। तो केथी के आसन केथी के सिंहासन, कि केथी के माने कि किस चीज का आसन, किस चीज का आसन और किस चीज का सिंहासन, केथी के परले बिछावन,
और किस चीज का बिछावन को बैठा करके दुल्हन को उस पर बैठाया गया है, जिसको गाते माने होता है शरीर, नूनी माने हो गया दुल्हन, गाते माने हो गया शरीर, शरीर पर उबटन लगाया जा रहा है कि किस चीज का आसन है भाई, किस चीज का सिंहासन है और किस चीज का बिछावन बिछाए हो, है ना, जो उस पर नूनी बैठ करके शरीर में हल्दी लग रहा है। अब देखिए सवाल की, अब देखिए जवाब। रूपा के आसन, आसन किसका लगा हुआ है, रूपा, रूपा माने होता है चांदी, तो चांदी का आसन लगा हुआ है और सोना का सिंहासन लगा हुआ है और पटिया के परले बिछावन, पटिया एक प्रकार का मतलब कि समझिए कि चटाई होता है, चटाई एक प्रकार का, तो चटाई का जो है बिछावन पड़ा हुआ है और वो भी कैसा बिछावन, पटिया चटाई का, ये छोटा नहीं आता है चटाई बैठने वाला, सिर्फ जो बैठने के लिए होता है, सोने वाला नहीं है ना, जो स्क्वायर शेप में होता है वैसा, ठीक है। तो पटिया का परले बिछावन और नुनी के गाते उबटन है, केहू गावे, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई लंबा लंबा बाल को चीर रहा है, बाल को झाड़ रहा है, नुनी के गाते उबटन है। और राधा गावे रुक्मणी बजावे, गाता कौन है, राधा गा रही है और रुक्मणी बजा रही है, जानते हैं आपके आप लोग राधा के बारे में और रुक्मणी के बारे में। और पद्मिनी चिरे लंबकेश, पद्मिनी कौन है, तो विष्णु भगवान की जो है पत्नी को कहा गया है पद्मिनी, वो लंबा लंबा बाल को चीर रही है और नुनी के गाते उबटन है। मतलब ये सब चीजों का जो संबंध जो है ना दुल्हन के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन मतलब कि दुल्हन का जब शादी का माहौल होता है ना, तब कोई गाता है, कोई बजाता है, तो कौन गाता बजाता है, तो राधा गाती है, श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका रुक्मणी बजाती है, वो रुक्मणी जो श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती है। पद्मिनी चिरे लंबे केस, है ना, पद्मिनी लंबे केस को चिरती है, जो विष्णु भगवान की एक प्रकार का पत्नी को कहा गया है, उन्हीं के गाते उबटन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन करके आएगा कि सबसे पहले ये जो गाना है ये कब गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको लाइन अगर ध्यान रहेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा कि जब दुल्हन को उबटन लगता है तब ये गीत गाया जाता है। और उस समय जो है आपको ध्यान देना होगा कि पटिया जो है वो किस चीज का आकर के पड़ा, है ना। ये जो बिछावन जो है, सॉरी बिछावन जो है वो किसका आके लगा, तो पटिया का पड़ा। आसन किसका आके लगा, तो सोना का लगा। और सिंहासन आकर के लगा किसका, तो आसन सॉरी चांदी का लगा और सिंहासन सोना का लगा, ठीक है। और गाता कौन है, तो राधा गाती है और बजाता कौन है, तो रुक्मणी बजाती है, ठीक है। और लंबा बाल कौन चीरता है, तो पद्मिनी चीरती है, नुनी के गाते उबटन है। चलिए ये भी खत्म हो गया, आगे आते हैं। अब देखिए ये जो गाना है, पानी कलश राखे के समय, मतलब कि जब पनकटाय होता है दोस्तों, पनकटाय, पनकटाय, पनकटाय के समय में गाया जाने वाला गीत। अब देखिए पनकटाई क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए कि कहीं आप शादी विवाह में अटेंड किए होंगे या आपके घर में शादी हो रहा होगा या कहीं शादी में गए होंगे, तो एक रस्म होता है पनकटाई, जिसमें शाम के वक्त या दोपहर के समय जो है महिला लोग जो है और पर परिवार के जो लोग हैं कलश माथा पे रखती है दो तीन चार गो और किसी कुआं के पास जाती है पानी भर के लाने के लिए, या कहीं कहीं नदी भी जाया जाता है उस कलश में पानी भर के लाने के लिए, और वो कलश फिर ला करके मंडप पे रखा जाता है जहाँ पूजा होता है, जहाँ मड़वा छाड़ा रहता है, जहाँ शादी विवाह होता है ना, जहाँ गिठारी वगैरह होता है। तो वो पानी का जब कलश लाया जाता है उस समय ये गीत गाया जाता है। तो गीत क्या है जरा, केते दुखे भैया पानी सह लोगो, केते दुखे भैया पानी सह लोगो, हाँ मैं लेबो भैया सोना के टिकली गो, आधा धूरे भैया बाघे टेकल गो, हाँ मैं लेबो भैया सोना के सिकड़ी गो,
आधा धूरे भैया जो के धरल गो, हमें लेबो भैया सोना के चूड़ी गो, केते दुखे भैया कलश भोर लोगो, तोरे ठीने लेबो सुंदर साड़ी गो। देखिए ये जो कन्वर्सेशन है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं ये कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन है किसके किसके बीच में, बिटवीन भाई एंड बहन, बहन और भाई के बीच में कन्वर्सेशन है ना। ठीक है, इसमें बहन जो है वो बताती है कि जब भैया, कि जब हम तुम्हारा कलश में कलश के लिए पानी लाने जा रहे थे तो कितना दुख और तकलीफ हुआ, वो बहन भैया को गा करके सुना रही है कि केते दुख है भैया, पानी सह लोगो, कि कितना दुख सह करके, सहलो मैंने सहना, कि भैया कितना दुख सह करके हम पानी लाए हैं इस कलश में, इसके बदले हम भैया सोना का टिकली लेंगे, उसके बिना हम नहीं मानेंगे। और ये प्रेम होता है भाई बहन का, भाई बहन का ये प्रेम होता है कि बहन हक से और प्यार से भाई से माँ से मांगती है ना, कि भैया हम जो हो पानी लाने गए तो कितना दर्द को सहे, उसके बदले हमको क्या चाहिए भैया, सोना का टिकली चाहिए। ठीक है, अब अगला लाइन में देखिए, अब इसका जवाब भी भाई कुछ ना कुछ देता है कि बहनी हमें गोरखिया हियो, हमें जुगु रहते कच्चा न खाओ, तोरा कहाँ से दियो सोना की टिकली ये बहनी, है ना। तो ये आधा अधूरा गीत आपके सामने रखा गया है क्योंकि हमें इस एग्जामिनेशन के तौर पर हमें सिर्फ जानना है कि किन तरह की गीतों का प्रचलन हमारे समाज में है। ठीक है, तो अगला लाइन में बहन बोलती है कि जब भैया जब हम आधा दूरी पर आए ना भैया, तो हमको रास्ता में बाघ छेक लिया है। वो क्या छेक लिया हमको रास्ता में, बाघ छेक लिया हमको। सोचिए कितना तकलीफ से हम लाए हैं पानी, आधा दूर में बाघ छेक लिया, और हम कैसे बच बचा के निकले हैं वहां से, और तेरा लाए हैं पानी में कलश, और उसके बदली हमको सोना का सिकड़ी चाहिए। देखिए जब बाघ ठेक लिया तो इसको सोना का सिकड़ी चाहिए बहन को, है ना। अब आगे फिर बहन बोलती है भैया जब और आधा दूर आए ना तो हमको जोंक धर लिया, जोंक, जोंक जो है इसका पैर में फंस गया। जोंक जो है घुस करके दोस्तों खून चूसता है, खून निकाल देता है, जोंक धर लिया, और हम इसका भी दर्द को सह करके इससे पीछा छुड़ा करके हम आए हैं बड़े दुख तकलीफ से भैया, तेरा लेकर के क्लास में पानी, हमको क्या चाहिए इसके बदले, सोना की चूड़ी चाहिए हमको इसके बदले भैया। बहन बोलती है अपने भाई से, और फिर आगे बहन बोलती है कि केते दुख है भैया कलश भर लो हो, कि इतना दुख से भैया कलश में हम भरे हैं। अगर बेचारी कुआं से पानी निकालना पड़ता है तो कुआं का पानी बहुत नीचे होता है गर्मी के दिनों में। और आप कहिएगा कि हम गर्मी का ही क्यों नाम लिए दोस्तों, क्योंकि हमारे खोरठा समाज में और ये झारखंड जो है एकदम ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है, जंगल झाड़ का इलाका है। यहाँ पर शादी विवाह अक्सर गर्मी के दिन में होता है, क्योंकि इतना बड़ा घर और महल नहीं होता है कि पर पहुना आए तो उनको बैठा सुला सके, इसीलिए गर्मी में होता है कि कभी छत पर सो गया, वहीं बाहर सो गया, है ना, जमीन पर सो गया, गाछ नीचे सो गया, है ना, इसीलिए शादी विवाह गर्मी में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नाम लिया है कि भैया इस गर्मी में कुआं का पानी इतना नीचे है कि भरते भरते एकदम कष्ट से हम इस कलश में पानी को भरे हैं। ठीक है, और इसके बदले भैया जो है हम क्या लेंगे, इसके बदले हम सुंदर साड़ी लेंगे, सुंदर साड़ी हम लेंगे।